आओ माताओं बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में छोटा सा गीत है। क्या है? एक बहन कहने लगी, सुनो बहना। हाँ हाँ बोलो।
और मैं परम आदरणीय बहन गुरु संघमित्रा बौद्ध जी का मैं शिष्य हूँ। मूल निवासी गाथा गायन समन्वय सम्राट रवि प्रकाश बौद्ध प्रिय शिष्य एकलौता। कहना है क्योंकि जो थोड़ा बहुत हम बोलते हैं ये हमारी दीदी जी की देन है लोगों। कहना है प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की। तो आओ माताओं बहनों, थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के बीच में हम लेकर के चल रहे हैं कि जिस समय शूद्रों के ऊपर हो रहे अत्याचार, अनाचार, पापाचार, देखते हैं कैसी मुसीबतों को झेला हमारे समाज के पुरखा लोगों ने। आइए गौर करते हैं। कथा के माध्यम से आप लोगों को हम सुनाने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आए विदेशी लोग डारी दौसो कंगनी घटी आई। जब आए विदेशी लोग डारी दौसो कंगनी घटी आई। मूल निवासी भ्रातरे देखते हैं कि हमारे पुरखा लोगों से कैसे जबरन काम करवाया गया। लोगों
प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की। आप सभी सम्मानित श्रोता बंधु, जिस समय समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार जब चरम सीमा पर होने लगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो लंदन, जर्मन, बड़े बड़े देशों में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर तो अपनी पढ़ाई किया करते थे। इधर लोगों, इनकी पत्नी का नाम है रमा। आज मन में विचार करने लगी, स्वामी हमारे साहब तो लंदन, जर्मन, बड़े बड़े देशों में जाकर के हमारे साहब तो पढ़ाई करते हैं। मैं क्या बताऊं, मैं इस घर में घुट घुट के रहती हूँ, क्या बताऊं। अरे साहब आ जाओ, आ जाओ ना साहब। हमारे समाज को जगह जगह पर अपमानित किया गया। अगर इस मुख से अच्छी बात सुन लेते, अगर इस मुख से अच्छी बात बोल देते तो जिह्वा को कटवा लिया जाता था, ऐसा मनु के विधान में लागू था। अगर इन कानों से अच्छी बात सुन लेते तो कानों में शीशा पिघला के डलवा दिया जाता था हमारे समाज के पुरखा लोगों के। क्या जिंदगी थी हमारी, क्या दुर्दशा थी हमारी लोगों। हमारे समाज के पुरखा लोगों को गले में हंडी, कमर में झाड़ू बंधवाया गया कि अगर ये शूद्र समाज के लोग चले तो पैर इनके मिटते जाए, झाड़ू इसलिए बंधवाया गया। अगर ये शूद्र समाज के लोग अगर थूके तो उसी हांडी में थूक ले, बाहर ना थूक दे। लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर की है, बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर की। जिस गले में हमारे समाज के लोग हांडी बांध के चलते थे, आज हमारे समाज के लोग इस गले में टाई बांध के चलते हैं। ये किसकी देन लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर की। और जिस कमर में हमारे समाज के लोग झाड़ू बांध के चलते थे, आज हमारे समाज के लोग तो पिस्तौल लगा के चलते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है लोगों। देखते हैं इधर लोगों, दो पंडा पुजारी लोग अपने मंदिर में आकर के अपने भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं लोगों और बैठे हैं। कि बैठे पंडा कमेटी वाले भैया, जितने भाई बंधु कमेटी वाले हैं, ये भैया लोग खड़े हैं, इनको बैठा दे भाई। कमेटी वालों से बार बार निवेदन आता है कि बैठे पंडा मंदिर में, कि बैठे पंडा मंदिर में, ये भगवान से ध्यान लगा। भगवान की पूजा कर रहे हैं, यानी अपने भगवान की।
प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर लोग पंडा पुजारी लोग तो अपने इष्ट भगवान की पूजा कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। इधर एक शूद्र बालक रुक गया वहीं पे और सुनने लगा कि ये सब क्या कर रहे हैं। अरे ये तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। आज वो बालक ये इतनी बात को सुन करके अपने घर को चला गया। इधर पंडा पुजारी लोगों ने कहा चलो भैया घर को चलते हैं। अरे अपने भगवान की पूजा तो हो गई, क्योंकि प्रातः काल का समय था यानी सुबह का। आज पंडा पुजारी लोग तो पूजा करके चले गए। इधर वही शूद्र बालक उसी मंदिर के सामने बैठा और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा। आज जैसे ब्राह्मण लोगों ने देखा, ओरे नालायक अकल का अंधा बेवकूफ चिरकुट्टा तेरी ए मजाल, तूने मेरे भगवान का नाम ले लिया। जिस समय ब्राह्मण लोगों ने उस शूद्र बालक के ऊपर डांट लगाई, वो बालक डर के मारे अपने घर को भाग गया। जिस समय घर को भागा, इधर ब्राह्मण लोग कहने लगे अब क्या होगा, अकाल पड़ेगा, भूकंप आएगा, भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल जाएगी, दुनिया भस्म हो जाएगी। लोगों त्राहिमाम त्राहिमाम, अब क्या होगा भैया क्या होगा। चलो छतरी के पास में चलते हैं। इधर लोगों छतरी बैठा है, इधर छतरी लोगों बैठा है अपने आंगन में। बैठा छतरी आंगन में, तुम सुनो सभा के नर। इधर लोगों छतरी अपने आंगन में बैठा है, आज विचार करता है कि हमारे लोगों के होते हुए हमारे जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनके ऊपर हम किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। और भैया जो भाई बंधु इस लाइन में बैठे हैं, आप सभी लोगों से गुजारिश की इस लाइन में आ जाए भाई, लेडीज में ना घुसे। इधर आप लोगों के लिए जगह बनाई गई है, ठीक है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण समाज भाई, उनके ऊपर हम किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। इधर ब्राह्मण देवता भागते आ रहे, हाय भैया गजब हो गया, गजब हो गया। अरे क्या हुआ भैया, अरे क्या बताऊं, एक शूद्र बालक ने ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया है, अब क्या होगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, अब तो अकाल पड़ेगा, भूकंप आएगा, अरे भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल जाएगी, दुनिया भस्म हो जाएगी भैया। तो छतरी कहने लगा, अरे
उस नालायक को इतना नहीं पता कि 4 वर्ण यहाँ पे बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अरे केवल वो सेवा करने का अधिकारी है, उसको इतना मारूंगा कि मार चट्ठन गाल लाल कर देंगे। आज इधर लोगों क्षत्रिय क्या करता है, उस बालक को पकड़ने के लिए जाता, और इधर उस बालक के मम्मी पापा लोगों बैठे हैं। इधर मैया कहने लगी, स्वामी एक चीज बताओ ना, क्या हम इस देश के कभी राजा थे, कभी हुक्मरान थे? अरे भद्रे, तुमको नहीं मालूम है? अरे हमारी पुरखा लोगों को जबरियन उनके साथ में शोषण किया गया, उनके साथ में अत्याचार किया गया। नहीं स्वामी, हमें ये बताओ कि क्या हम कभी इस देश के शासक थे या नहीं? अरे भद्रे, थे, शासक थे, राजा थे। तब तलक क्या हुआ, उस बालक का पदार्पण होता है। इधर मैया आज अपने स्वामी से बात कर रही, और आज पिता कहने लगा, सुनो भद्रे,